सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे जीके जीएस में मैं सीरीज स्टार्ट किया हूँ, नया एक सीरीज जिसमें हम लोग जीके में पढ़ेंगे, जीके और जीएस। तो फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है ये नया एक सीरीज जिसमें हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड करंट अफेयर्स से, ठीक है, जो कि पीवाईक्यू बेस्ड होगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद करूंगा आप लोग को क्लासेस को पसंद करोगे, मतलब स्टार्ट नहीं हो तो क्या पसंद करोगे, तभी तो पसंद करोगे ना भाई। तो लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिएगा क्योंकि मेहनत मेरी बहुत लगती है इसमें। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स गो। तो पहला क्वेश्चन रीड कीजिएगा सभी लोग। पहला क्वेश्चन कह रहा है, रीड करो। 2 अक्टूबर 2025 को गांधी जयंती के रूप में महात्मा गांधी की डैश जयंती मनाई गई। ऑन 2 अक्टूबर 2025 द डैश बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी वाज सेलिब्रेटेड वाज एज गांधी जयंती। तो ये क्या 153वीं है या 152वीं, 153, 156 या 150? तो कौन सा है बताओ। तो ये है। तो इसका आंसर पहले इसको देखो, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ है इसको पहले देखो। तो ये हुआ है 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर कब हुआ है? 1869 को, 1869 को। कहाँ? पोरबंदर में। कहाँ हुआ है? पोरबंदर, पोरबंदर गुजरात, ठीक है, पोरबंदर गुजरात में। तो 2 अक्टूबर 1869 से अभी देखा जाए 2 अक्टूबर 2025 तक, तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा, 156वीं, ठीक है। अच्छा, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी है? महात्मा की उपाधि, महात्मा की उपाधि बताओ। तो ये है, ये दिए हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अच्छा, इसे महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, राष्ट्रपिता आप सभी को पता ही होगा, राष्ट्रपिता, ठीक है, राष्ट्रपिता। एक सेकंड, राष्ट्रपति लिखा रहा है जस्ट होल्ड, हाँ। अब देखना, जस्ट मिनट। हम्म यार, राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा, ठीक है। राइटिंग पर ध्यान मत देना आप लोग। तो एक स्लाइड लेते हैं, इसमें महात्मा गांधी के जो भी कार्य हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। तो पेन किंग चेंज कर लेता हूँ, एक सेकंड। अच्छा, चंपारण आंदोलन याद रखना आप लोग, चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन याद रखना। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में, 1917 में। अच्छा, किसके लिए हुआ था ये? नील विद्रोह, नील की खेती, याद रखना, बस इतना याद रखना, नील की खेती, नील की खेती, ठीक है, नील की खेती। और एक याद रखना, खेड़ा सत्याग्रह, क्या याद रखना? खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में, 1918 में, ठीक है। इसको याद रखना, किसके कारण, किसके लिए हुआ था? तो लगान वसूली, लगान, लगान माफी, ठीक, माफी वसूली एक ही मीनिंग है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, रीड कीजिएगा सभी लोग, रीड करो। भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में बहुआयामी गरीबी का, बहुआयामी, एक सेकंड जस्ट होल्ड, बहुआयामी गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? अकॉर्डिंग टू द नेशनल मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ए प्रोग्रेस रिव्यू 2023, which of the following union territories has the highest percentage of मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी? तो बताओ आंसर क्या है? तो इसका आंसर होगा दूसरा का 3, मतलब दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव। अच्छा, हमारे 28 स्टेट बताओ, मतलब बेसिक से ये स्टार्ट करूंगा मैं, बेसिक से पूरा हाई लेवल तक लेके जाएंगे, प्रैक्टिस में बने रहिएगा। तो यूटीज बताओ मुझे, यूटीज कितनी है? यूटीज बताओ, एक सेकंड, पेन किंग चेंज करने दो। यूटीज, तो यूटीज है 8। अच्छा, सबसे बड़ी यूटी कौन सी है? सबसे बड़ी, तो ये है लद्दाख। क्या है? लद्दाख, सबसे बड़ी लद्दाख। अच्छा, लद्दाख का क्षेत्रफल बताओ, 59,146
146 किलोमीटर स्क्वायर है, 59,146 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, इतना हो गया ना। तो सबसे छोटी बताओ, ये सिंबल जो है ना डिग्रीज का, ये है छोटी का। ठीक है, इतना याद रखना। तो लक्षद्वीप है, क्या होगा, लक्षद्वीप। अच्छा, लक्षद्वीप का क्षेत्रफल बताओ मुझे, 32 वर्ग किलोमीटर है, 32 वर्ग किलोमीटर। ठीक, इतना हो गया ना। अच्छा, तो मुझे इसका बताओ क्या बोलना चाहिए अपने को। एक पेन लेने दो मुझे, पेज। अब बताओ मुझे, स्टेट कितने हैं, स्टेट, स्टेट तो ये है 28। कितने स्टेट है, 28। 28 है ना। 28 है। तो सबसे बड़ा स्टेट बताओ मुझे, सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल बताओ मुझे, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर। ठीक, इतना तो हो गया ना। तो मुझे सबसे छोटा बताओ, ये सिंबल बार बार बोल रहा हूँ, गोवा, मतलब सिंबल जो है वो छोटा का है। ठीक है, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। ठीक है, तो छोटा बताओ, सबसे छोटा स्टेट तो ये है गोवा। अच्छा, गोवा का क्षेत्रफल बताओ मुझे, 3,702 किलोमीटर। ठीक, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, रीड कीजिएगा सभी लोग। तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है, बार बार मैं नहीं बोलूँगा, ऐसा अच्छा नहीं लगता ना लाइक सब्सक्राइब बोलने के लिए। लेकिन आप लोग समझदार हो, सब पढ़े लिखे हुआ इंसान हो। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी से संबंधित है। विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी का फुल फॉर्म याद रख लेना, ये है। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। ठीक, तो कौन से है, अनुच्छेद 210 से 219 है, अनुच्छेद 315 से 323 है, अनुच्छेद 300 से 320 है, या अनुच्छेद 330 से 338 है। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद, मतलब अनुच्छेद मतलब अनु क्वेश्चन तीसरा का आंसर होगा 2, 315 से 323 अनुच्छेद, आर्टिकल मतलब। ठीक है, तो एक बात बताओ, यूपीएससी की स्थापना कब हुई। तो ये हुई 1 अक्टूबर, याद रखना, 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर 1926 को, 1926 को। डेट इंपॉर्टेंट है, आईएमपी लगा के चलना। ठीक, इतने तो हो गए ना। ठीक है, अच्छा, तो मुझे बताओ, अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, की अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो ये करते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जी। ठीक है, वो राष्ट्रपति जी करते हैं। अच्छा, ये हो गया ना। तो एक मुझे बताओ, नीति नीति आयोग से बताओ, नीति आयोग की स्थापना कब हुई। नीति आयोग, नीति आयोग, नीति आयोग, ये भी बहुत एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम जितना भी पढ़ा रहा हूँ सब इम्पोर्टेंट, सब के सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो नीति आयोग बताओ मुझे, नीति आयोग, तो ये है 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015, 2015। ठीक, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, मतलब चौथा है, रीड कीजिएगा सभी लोग। तीसरी पंचवर्षीय योजना, पेन किंग चेंज करने दो एक सेकेंड। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66, 1961 से 66, ठीक है, में उल्लेखित प्रमुख आर्थिक चुनौतियां क्या थी। व्हाट वाज द मेजर इकोनॉमिक चैलेंजेस ड्यूरिंग द थर्ड 5 ईयर प्लान्स, 1961 से 66 तक। सेवा क्षेत्र का आरंभ करना, या युद्धकालीन व्यय व्यय और संसाधन आवंटन, या अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, या डिजिटल डिजिटल प्रौद्योगिकी उन्नति पर ध्यान केंद्रित करना। तो सेवा क्षेत्र का आरंभ करना ये तो नहीं हो सकता, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण ये भी नहीं हो सकता, डिजिटल प्रौद्योगिकी उन्नति पर ध्यान केंद्रित करना ये भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। मतलब तीसरी पंचवर्षीय योजना का कारण क्या है, युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन। ठीक है, तो ये डेट एग्जाम में बहुत आईएमपी है, इसे आईएमपी लगा के चलना। ठीक, तो मैं पढ़ाने वाला हूँ, अब देखना, तीसरी पंचवर्षीय योजना छोड़ेंगे हम लोग कुछ भी नहीं। इसका उद्देश्य बताओ मुझे, उद्देश्य बताओ, उद्देश्य, उद्देश्य बताओ मुझे। उद्देश्य कृषि प्लस उद्योग, कृषि प्लस उद्योग, इतना याद रखना। ठीक है, अच्छा, कोई भी हम लोग कोई भी कार्य करते हैं तो उसका लक्ष्य रखते हैं, और उसका जो प्राप्त होता है उससे बताते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य बताओ मुझे, लक्ष्य बताओ और प्राप्त बताओ, लक्ष्य और प्राप्त। तो लक्ष्य रखा गया था इसमें
6%, लेकिन प्राप्त कितना हुआ 2.8%, मतलब इसका आधा ही हुआ। ठीक है, आईएमपी है लेकिन ये असफल हो गया, इसीलिए इसे बोलता है असफल, इसी कारण से हुआ। अच्छा, असफलता का कारण बताओ मुझे। तो इसको हम लोग एक पेज लेंगे, ब्लैक पेज, वाइट पेज, उसमें हम लोग पूरा डिटेल में कवर कर देंगे। ठीक ना, एक सेकंड जस्ट होल्ड, पेज लेने दो मुझे एक। जस्ट जस्ट हाँ चलो देखो, पेन किंग चेंज करने दो। हाँ, तो तीसरी थर्ड 5 ईयर प्लान याद रखना, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्टार्ट किया गया था अपना। इसी दौरान हुआ था 1962 में भारत चीन युद्ध, भारत प्लस चीन का युद्ध, चीन युद्ध। ठीक है, इतना तो हो गया ना। 1965 में याद रखना, 1965 में हुआ था भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत और पाकिस्तान युद्ध। पाकिस्तान का नाम को मैं ज़्यादा अच्छा लिखता नहीं। 1965 में ही अकाल पड़ गया था, अकाल, इतना याद रखना, अकाल पड़ा। ठीक है, 1965 में अकाल पड़ा। ठीक है, 1965 में स्थापना की गई थी, 1965 में ही स्थापना की गई थी कृषि कीमत आयोग की स्थापना, कृषि कीमत आयोग की स्थापना। राइटिंग पर बस ध्यान मत देना, जो डाटा डिलीवर कर रहा हूँ उस पर ध्यान देना। ठीक, तो पेन किंग चेंज करने दो एक सेकेंड मुझे। हाँ, और याद रखना 1 जुलाई को, 1 जुलाई, 1 जुलाई 1965 को, 1965 को, 1 जुलाई 1965 को भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई। भारतीय भारतीय खाद्य निगम, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जस्ट होल्ड। देखो, रीड करो सभी लोग, रीड करेंगे एवरीवन, रीडिंग। तो क्वेश्चन पांचवा है, हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? द ग्रीन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक? तो क्या कृषि क्षेत्र से है, वित्तीय क्षेत्र, या औद्योगिक क्षेत्र, या सेवा क्षेत्र से? तो यह है कृषि क्षेत्र से। किससे संबंधित है? कृषि क्षेत्र से। अच्छा, हरित क्रांति कब स्टार्ट हुआ? हरित क्रांति 1966 से 67। ठीक है, इतना याद हुआ ना। अच्छा, भारत में याद रखना, भारत में मतलब हरित क्रांति जो शब्द है, शब्द किसने दिया? डिटेल में बात करेंगे, सभी लोग को ध्यान से सुनते जाओ। तो ये है विलियम गॉड, विलियम गॉड, विलियम गॉड। ठीक है, अच्छा, भारत में जनक, बताओ, हरित क्रांति के भारत में जनक, हरित क्रांति के भारत में, हरित क्रांति के भारत में जनक, तो ये है एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामी, एम एस स्वामीनाथन। इतना तो हो गया ना। एम एस स्वामीनाथन। तो विश्व में बताओ, भारत में जैसे कि एम एस स्वामीनाथन जी हैं, तो विश्व में तो कोई होगा ना। तो विश्व में है नॉर्मन बोरलॉग। क्या है? नॉर्मन, नॉर्मन बोरलॉग, बोरलॉग। अच्छा ठीक, नॉर्मन बोरलॉग। तो एक पेज लेने दो मुझे अब, ठीक है ना, जस्ट होल्ड। हम्म पेज इन चेंज करने दो, एक सेकंड, जस्ट होल्ड, जस्ट होल्ड। याद लिखना, लिखना, नॉर्मन बोरलॉग, बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक, तो इसे शांति का नोबेल मिला था। ठीक है, किसका नोबेल? शांति का नोबेल, शांति का नोबेल। तो ये कब मिला था? 1970 में। शांति का नोबेल 1970 में। आईएमपी है, याद करते हुए चलना। अच्छा, हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? हरित क्रांति का लाने का जो उद्देश्य था, कुछ तो उद्देश्य होगा ना। तो इसका उद्देश्य था, याद रखना, HYV, इसका मीनिंग है पूरा, फुल फॉर्म मतलब बहुत पूछता है। हाई, हाई लिखना, एच का मतलब हाई, और येल्डिंग, येल्डिंग और वैराइटीज, वैराइटीज। ठीक है, ये तो हो गया, आईएमपी है, याद करते हुए चलना। और कृषि क्रांति का जो मुख्य फसलें थी, वो पहला था गेहूं, गेहूं की उत्पादकता में वृद्धि करना, गेहूं। ठीक, और दूसरा याद रखना, चावल, गेहूं और चावल।
और पूरा आईएमपी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप लोग पीवाईक्यू उठाकर देख सकते हो, ठीक ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6वां है, रीड कीजिएगा सभी लोग। एक सेकंड, ठीक है। भारत में भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? वेयर वेयर वर द फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड इन इंडिया? तो क्या ग्वालियर में, ग्वालियर हो गया है, ग्वालियर है, इसे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। नई दिल्ली में, पटियाला में या चेन्नई में? तो यह है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। अच्छा, तो नई दिल्ली में हुआ तो ये कब हुआ? पहला जो हुआ था एशियाई एशियन खेल, तो कब हुआ था? 4 मार्च से 4 मार्च 4 मार्च से ये था 11 मार्च तक, 11 मार्च तक। अच्छा, सन बताओ मुझे, 1951 तक, ठीक है। उस टाइम मतलब राष्ट्रपति थे, जो उद्घाटन करता वही थे ना राष्ट्रपति। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, डॉक्टर प्रसाद। मैं इतना बस लिखता हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक। तो इतना हो गया ना। अच्छा, प्रतिभा कितने प्रतियोगी खेल थे? और प्रतिभागी देश कौन कौन से? प्रतिभागी लिखना, प्रतिभागी देश, तो ये 11 प्रतिभागी देश, 11 आईएमपी है, ठीक। प्रतिभागी देश 11 है। अच्छा, स्टेडियम बताओ मुझे, स्टेडियम, स्टेडियम कौन से है? तो ये मेजर ध्यान मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम। अच्छा, ठीक है। तो भारत के स्थान आया था, स्थान अपना देश का, इंडिया का। इंडिया आया था सेकंड प्लेस पर। कौन से प्लेस? सेकंड प्लेस, 51 मेडल के साथ, 51 पदक, 51 पदक के साथ, ठीक है। राइटिंग पर ध्यान मत देना, इसमें था 15 गोल्ड थे, 15 गोल्ड, और 15 गोल्ड, 16 सिल्वर और 20 20 जो थे वो ब्रॉन्ज थे, ठीक। आईएमपी है, याद करते हुए चलना। अच्छा, पेज लेने दो मुझे एक, क्योंकि 1951 के बाद 1982 में भी तो हुआ था ना एक बार और, वो भी नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है ना। तो चलो पढ़ते हैं उसे भी। तो सेकंड हुआ था, सेकंड कब हुआ था? ये याद रखना, 1982 में। कब हुआ था? 1982 में। तो अच्छा, कितने साल बाद हुआ था? तो एक हुआ था 1951 में, एक हुआ था 1951 में। अच्छा, तो डिस्टेंस कितना हुआ? 31 साल, 31 साल, 31 साल बाद। याद रखना, 31 साल बाद हुआ था, ठीक है ना। ठीक, क्या हो गया ये? रुको। हम्म, तो सेकंड कब हुआ था? सेकंड याद रखना, 1982 में। तो फर्स्ट कब हुआ था? 1951 में हुआ था, है ना। तो इसमें डिस्टेंस कितना का गया? 31 साल। तो यही एग्जाम में पूछता है, डीप क्वेश्चन बन गया ये, कि प्रथम मतलब जो खेल हुआ था 1951 में और 1982 में, उसमें खेलों का अंतर, तो डेट याद रहेगा तभी तो आप लोग डिस्टेंस निकाल पाओगे ना। तो ये 31 साल हो गया, ठीक है। शुभंकर याद रखना, सेकेंड एशियन गेम्स का। क्या क्या याद रखना? शुभंकर, शुभंकर, तो ये था शुभंकर। इसमें याद रखना, एक अप्पू अप्पू नामक हाथी, अप्पू नामक हाथी, ठीक है ना। तो आईएमपी है, याद करते हुए चलना, मार्क करते हुए चलना, राइटिंग पर बस ध्यान मत देना। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर ही दोगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7वां है, रीड कीजिएगा सभी लोग, रीड एवरीवन। तो क्वेश्चन नंबर 7वां है, भारतीय संविधान भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? व्हाट इज मेंशनड इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्या मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, या नागरिकता है, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है? तो ये है मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार। अच्छा, नागरिकता भाग 2 में है, नागरिकता दूसरा में है, नागरिकता भाग 2 में है। दो लगा रहा हूँ तो मेंशन कर देना, भाग 2 होगा, ठीक है। और भाग 4 में याद रखना, ये भाग 4 में है, ठीक है ना, ठीक। पार्ट 4 में, ठीक है ना। इतना तो हो गया। और इसे याद रखना, 4 का ए, नागरिकता मौलिक कर्तव्य ए। अच्छा, मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं, ठीक है। पहले कितने थे? 10, लेकिन हम लोग बाद मतलब डिटेल में पढ़ेंगे। ऑलरेडी मैंने एक स्पेशल सी क्लास लेकर इसे मौलिक कर्तव्य को डिटेल में एकदम बेसिक टू एडवांस पढ़ा दिया है, एमसीक्यू और प्लस थ्योरी के माध्यम से, ठीक है ना।
अच्छा, मुझे बताओ भाग एक बताओ मुझे, भाग एक बताओ। भाग एक किससे संबंधित है? संघ और राज्य से। भाग एक किससे संबंधित है? संघ और राज्य से, ठीक ना? भाग एक संघ और राज्य से, ठीक। और भाग 5 बताओ, क्योंकि भाग 5 बताओ मुझे, ये संघ से संबंधित है। भाग 5 संघ। अच्छा, भाग 6 बताओ मुझे, भाग 6 राज्य। भाग 6 है राज्य है, ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ भाग, याद रखना, पार्ट 8 किससे संबंधित है? तो ये है यूटीज। और पार्ट 9, ये 9 है, ये है पंचायत से। पंचायत, क्या है? पंचायत, ठीक है। एक बार रिकॉल करेंगे। संविधान का भाग एक में कहा गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग दो में कहा गया है नागरिकता। तो भाग तीन में ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो भाग फोर किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्धारक तत्व, ठीक है, ठीक है, जिसे शॉर्टकट में डीपीएसपी भी बोला जाता है। भाग चार ए का है मौलिक कर्तव्य। भाग पाँच में कहा गया है, क्या कहा गया है? संघ। भाग 6 में राज्य। भाग 8 में कहा गया है यूटीज। तो भाग 9 में क्या कहा गया है? पंचायत से संबंधित है, ठीक है ना? तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर को सभी लोग रीड कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है, पेन किंग चेंज करने दो मुझे एक सेकंड, जस्ट होल्ड गाइस। वह एक कर्नाटक संगीत, अरे यार क्या हो रहा है, ये हैंग हो रहा है पूरा इतने गर्मी में, देख रहे हो? वह कर्नाटक संगीत गायिका थी जिन्होंने यूरोप, उत्तरी अमेरिका और कैरेबिक क्लासिकल सिंगर हु परफॉर्मेड इट इन यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड एट द यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली। हाउ वाज द, चलो बताओ कौन थी जी, बताओ। हमारी मैडम जो पढ़ाती थी ना 12th क्लास में, वो बोलती थी चलो जी बताओ। तो ये थी एम एस सुब्बुलक्ष्मी। कौन थी? एम एस सुब्बुलक्ष्मी। अच्छा, तो एम एस सुब्बुलक्ष्मी के बारे में बताओ मुझे। तो इसे भारत रत्न मिला गया था, भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च अवार्ड होता है, भारत रत्न। तो ये है 1998 में, ठीक है, 1998 में। अच्छा, रमन मैग्सेसे बताओ मुझे, रमन मैग्सेसे कब मिला था? रमन और मैग्सेसे नहीं लिख रहा हूँ मैं, तो ये मिला था 1974 में, 1974 में। अच्छा, नेहरू जी द्वारा कहा गया था, नेहरू, चाचा नेहरू द्वारा कहा गया था, नेहरू जी द्वारा संगीत की रानी, क्या कहा गया था? संगीत की रानी। एम एस सुब्बुलक्ष्मी जी को कहा गया था संगीत की रानी। क्या कहा गया था? संगीत की रानी। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तुति कब दी थी इसने? संयुक्त संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तुति तो ये दी थी 19 1966 में, ठीक है जी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वार्षिक वार्षिक ममलापुरम नृत्य महोत्सव, जिसमें, एक सेकेंड, वार्षिक ममलापुरम नृत्य महोत्सव जिसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम, ओडिसी और कथकली के प्रदर्शन शामिल है, देश में आयोजित किया गया। तो बताओ कब आयोजित किया गया? पता होगा तो बताओ, चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ये है तमिलनाडु में, ठीक है। अच्छा, कुचिपुड़ी बताओ मुझे, कुचिपुड़ी कहाँ की है? कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है ना, तो यह है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक। मोहिनीअट्टम बताओ मुझे, मोहिनीअट्टम केरल, कहाँ की है? केरल, ठीक है। कथक बताओ मुझे, कथक यूपी। और भरतनाट्यम बताओ मुझे, भरतनाट्यम तमिलनाडु, थालापति, तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है। कथकली बताओ मुझे, कथकली केरल, कथकली है केरल से है, ठीक है। अच्छा, ओडिसी बताओ मुझे, उड़ीसा से है, ओडिसी उड़ीसा से। अच्छा, मणिपुरी बताओ मुझे, मणिपुरी उड़ीसा, मणिपुरी उड़ीसा से है, ठीक है। और मुझे बताओ सत्रिया, सत्रिया बताओ, सत्रिया है, ये है असम से। अच्छा, सत्रिया के संस्थापक बताओ मुझे, सत्रिया के संस्थापक श्रीमत, याद रखना, श्रीमत शंकर देव जी हैं, श्रीमत शंकर देव जी। राइटिंग पर ध्यान मत देना, बार बार बोल रहा हूँ, और ये आईएमपी पेज होने वाला है, क्योंकि एक ही पेज में मैंने 8 शास्त्रीय नृत्य को मेंशन कर दिया है। और एक है छऊ, छऊ को एक अर्धशास्त्रीय नृत्य माना जाता है, ठीक है। छऊ 3 राज्यों से होकर मिलकर बना हुआ है, पुरीला छऊ, मयूरभंज छऊ, मतलब उड़ीसा से, झारखंड से और पश्चिम बंगाल से, ठीक है ना।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10वां है, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना से क्रियान्वित किया जा रहा है। तो ये है 10वां का डी आंसर होगा, मतलब 2016 से। तो हमारा क्वेश्चन है, संगीत अकादमी म्यूजिकल एकेडमी से प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्य लक्ष्मी विश्वनाथन की संबंध किस राज्य से है या किस शैली से है। तो आप लोग आंसर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस में, तब तक बाय।